नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। तो अभी हम हैं तिरुपति बस स्टैंड पर। यहाँ से हमें जाना है रामेश्वरम। बट उसके पहले थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने मैंगो शेक ले लिया, जो कि मुझे 70 रुपये का पड़ा। उसके बाद मैंने बाहर से ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन तक का सफ़र किया। ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर तक जाने का 80 रुपये लिया और हमें जाना है रामेश्वरम, जहां हम दर्शन करेंगे श्री रामनाथ स्वामी टेम्पल के, जो कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वरम बीच, धनुषकोडी पॉइंट, हम इन सब जगहों को देखेंगे। रेलवे स्टेशन आकर पता चला कि यहाँ से ट्रेन रामेश्वरम के लिए नहीं, मंडपम के लिए जा रही थी, जो कि रामेश्वरम से पहले स्टॉप है। रामेश्वरम जाने के लिए आपको पामन ब्रिज से होकर जाना पड़ता है, जो कि खराब हो चुका था। अब उसकी जगह पर एक नया ब्रिज बन रहा है। जब तक वो ब्रिज नहीं बन जाता तब तक रामेश्वरम कोई ट्रेन नहीं जा सकती। जब आप अपने सफर में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कई सारा सीनिक व्यूज देखने को मिलेगा। रास्ते में आपको खूबसूरत पहाड़ियाँ, घास के मैदान, हरियाली और काफी सारे नारियल के पेड़ दिखाई देंगे, जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और सुबह 4:30 बजे के करीब हम पहुंच गए मंडपम रेलवे स्टेशन। ये ट्रेन का लास्ट स्टॉप था। यहाँ पर ट्रेन 2nd नंबर प्लेटफॉर्म पे आई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग भी ज़्यादा नहीं है। रेलवे स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। अब बाहर आया तो पता चला ऑटो वाले कह रहे थे बस स्टैंड तक जाने का 60 रुपये लेंगे, जो कि यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर था। मैंने मैप चेक किया, गूगल नेविगेशन के थ्रू पता चला यहाँ पे तो सिर्फ 600 मीटर ही है। तो मैंने सोचा मैं पैदल वॉक करके चला जाता हूँ। बस स्टैंड से बस मिलने के बाद हम चल दिए रामेश्वरम की तरफ। मंडपम से रामेश्वरम का किराया 25 रुपये था, जो कि बहुत ही कम था। जब आप आगे बढ़ेंगे सफ़र में तो आपको दिखेगा पाम्बन ब्रिज, और उसके बगल में बन रहा है दूसरा नया ब्रिज। 1913 में बना पाम्बन रेल ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और 105 साल पुराना है। मूल पुल 1914 में मंडपम को मन्नार की खाड़ी में स्थित रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने के लिए बनाया गया था। 1988 में समुद्री लिंक के समानांतर एक नया सड़क पुल बनाए जाने तक यह दो स्थानों को जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क था। सुबह सुबह का वक्त था, इसलिए समुद्र को देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और एक तरह सूर्योदय भी हो रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं। और ये है नया ब्रिज, जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। समुद्र में खड़ी नावों को देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तरफ सीनरी जैसा व्यू आ रहा था। रामेश्वरम पहुंचने के लिए अगर आप हवाई जहाज से आ रहे हैं तो आपको मदुरै निकटतम हवाई अड्डा है, जो रामेश्वरम से लगभग 175 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से अगर आ रहे हैं तो रामेश्वरम में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी ब्रिज बन रहा है तो आपके पास नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मंडपम है। और सड़क से आ रहे हैं तो यहाँ पर खुद बस स्टैंड है, जो आप डायरेक्ट आ सकते हैं। और यहाँ से मुझे जाना है रामनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। आपको बस स्टैंड के बाहर से ही ऑटो मिल जाएगा, जो 20 रुपये में आपको मंदिर से थोड़ा पहले उतार देंगे। और मैं पहुँच गया रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर अपने आप में हर पर्यटक के लिए आनंद है। अपनी शानदार भव्य संरचना, लंबे गलियारों, सुंदर नक्काशीदार स्तंभों के साथ मंदिर 38 मीटर ऊंचे गोपुरम से सुशोभित है। मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के बाद से शासकों द्वारा किया गया था, जिसमें सेतुपति मारवर ने भव्य रामनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण शुरू किया था, जिसमें तीसरा गलियारा है, जिसे उनके उत्तराधिकारी मारवर ने पूरा किया। एशिया में सबसे लंबा
पूर्व से पश्चिम तक 197 मीटर और दक्षिण से उत्तर तक 133 मीटर का विस्तार। दुनिया में तीसरे सबसे बड़ा। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में इस मंदिर में प्रार्थना की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है जहां शिव की पूजा ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर की नक्काशी कितनी खूबसूरत है, कितना कलरफुल मंदिर है ये। यह मंदिर रामायण कालीन का माना जाता है। मान्यता है कि अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने लंकापति रावण से युद्ध करने से पहले विजय की कामना के लिए इसी स्थान पर रेत का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की साधना की थी, जिसके बाद भगवान शिव यहाँ ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव को समर्पित रामेश्वरम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। रामेश्वरम 4 धामों में से एक धाम और भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक खूबसूरत आइलैंड है। मंदिर में आपको कई प्रकार के वास्तुशिल्पी देखने को मिलती है। मंदिर वैष्णववाद और शैववाद का संगम माना जाता है। मंदिर में कला के साथ साथ कई प्रकार की अलग अलग शिल्पी भी देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण मंदिर की देखरेख और रक्षा कई राजाओं द्वारा किए जाने का है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ अग्नि तीर्थम में जो श्रद्धालु स्नान करते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के परिसर में 22 कुंड और हैं जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। रामायण युग में भगवान राम द्वारा शिव जी की पूजा अर्चना कर ही रामनाथ स्वामी के शिवलिंग को स्थापित किया गया था। रामायण के अनुसार एक साधु ने श्री राम को कहा था कि शिवलिंग स्थापित करने से वहां रावण के वध के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए श्री राम ने भगवान हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर एक शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन वह शिवलिंग लेकर समय पर लौट ना सके। इसीलिए माता सीता ने मिट्टी की मदद से एक शिवलिंग तैयार किया जिसे रामलिंग कहा जाता है। और हनुमान जी वापस लौटे तो उन्हें यह देखकर बहुत दुख लगा। उनके दुख को देखकर भगवान श्री राम ने उस शिवलिंग का नाम वैश्वलिंगम रखा। इसी कारण रामनाथ स्वामी को वैष्णववाद और शैववाद दोनों का संगम कहा जाता है। रामनाथ स्वामी मंदिर बहुत ही बड़ा मंदिर है। इस मंदिर परिसर में कई सारे और भी मंदिर बने हुए हैं। जिस मंदिर में अभी हम हैं यह भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पत्थरों से बनी कई तरह की आकृति रखी हुई थी जिसमें कई तरह के नाग बने हुए थे। मंदिर में दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद मैं चल दिया रामेश्वरम बीच की ओर। रामेश्वरम बीच मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जाकर आप समुद्र में नहा सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। बीच जाते हुए आपको कई तरह की दुकानें दिख जाएंगी जहाँ से आप कई सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। इसमें कपड़े, मूर्तियाँ, ये सब शामिल हैं। और ये है रामेश्वरम बीच का एंट्रेंस। यहाँ पर लोगों की भीड़ अच्छी खासी थी। यहाँ पर किनारे लोगों ने समुद्री रेत से शिवलिंग बनाए हुए थे। यहाँ पर खड़े होकर समुद्र की खूबसूरती को देखना बहुत ही कमाल का अनुभव है। इस बीच पर आपको कई सारे पंडित भी बैठे हुए दिख जाएंगे।
जो आपसे पूछेंगे आपको पूजा तो नहीं करवानी है कोई। अगर आप पूजा करवाते हैं किसी पंडित के थ्रू तो उसे उसका चार्ज भी देना होगा। ये आपके ऊपर है। बीच पर कुछ देर समय बिताने के बाद मैं वापस जाने लगा मेन रोड की तरफ, क्योंकि वहां से मुझे मिलेगा ऑटो धनुषकोटी तक जाने के लिए। ये वो रास्ता है जहां से होकर आप वापस जाएंगे। और फिर मुझे प्यास लगी तो मैंने नारियल पानी पिया। यहाँ पे भी नारियल की रेट में कोई अंतर नहीं है, 50 रुपए का एक नारियल ही दिया। वैसे मंदिर के बाहर आपको कई सारे ऑटो वाले खड़े मिल जाएंगे जो आपसे 1200 रुपए चार्ज या पूरे मंदिर दिखाने की बात करेंगे और धनुषकोटी तक ले जाएंगे। लेकिन मुझे वो काफ़ी महंगा लगा, इसलिए मैं वापस रोड पर आया। वहाँ मुझे एक ऑटो वाला मिला जिसने मुझसे 200 रुपये चार्ज लिया। उसने बोला कि इस 200 रुपये में वो धनुषकोटी तक ले जाएगा और उस मंदिर की तरफ भी ले जाएगा जहाँ पर विभीषण श्री राम से मिलने आए थे। आगे रास्ते में आपको समुद्री बीच देखने को मिल जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं कोथंडारामा टेम्पल। कोथंडारामा नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। यह धनुषकोडी में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर रावण के भाई विभीषण की पहली बार भगवान राम से मुलाकात हुई थी और उनसे शरण मांगी थी। और पहुंच गए कोथंडाराम स्वामी मंदिर। कहा जाता है कि 1000 साल पुराने इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कई घटनाओं की पेंटिंग को भी दर्शाया गया है। वहीं भगवान राम के मुख्य देवता को धनुष के रूप में दर्शाया गया है, जिसके कारण मंदिर का नाम कोथंडाराम स्वामी पड़ा। ये है वो मंदिर जो बाहर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए धनुषकोटी की तरफ, वो पॉइंट जहाँ पर भारत की सीमा खत्म होती है। आपको रास्ते के दोनों तरफ समुद्र दिखाई देगा। जहाँ एक तरफ का समुद्र काफी तेज होगा, वहीं दूसरी तरफ का समुद्र एकदम शांत। धनुषकोडी को भूतों का शहर भी कहा जाता है। यह शहर कभी एक हलचल भरा शहर था जिसमें रेलवे स्टेशन, डाकघर और अन्य सुविधाएं थी। 1964 में आए एक भयावह चक्रवात के कारण यह पूरा शहर नष्ट हो गया और 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई और अब इसे भूतहा शहर मान लिया गया है। कहा जाता है भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को राम सेतु बनाने का आदेश यहीं से दिया था। मान्यता है कि सीता माता को लंका से मुक्त करवाने के बाद भगवान राम ने अपने धनुष के एक सिरे से राम सेतु को तोड़ दिया था, इसलिए इस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। धनुषकोडी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। यहाँ पर एक तरफ समुद्र शांत था तो दूसरी तरफ समुद्र का बहाव बहुत तेज था। इस स्थान को राम सेतु पॉइंट, संगमम, अरिचल मुनाई कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु अलग अलग 8 टापू के रूप में राम सेतु के सबूत के रूप में आज भी मौजूद है। और यहाँ पर दिखने वाला रेतीला तट वह जगह है जहाँ से राम सेतु शुरू होता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उस पुल का अंत होता है जिसे भगवान राम ने अपने धनुष और बाण से तोड़ दिया था। इसे विश्व स्तर पर एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कोई नहीं जानता है कि क्या यह राम सेतु है, लेकिन समय के साथ लिए गए उपग्रह चित्रों और नासा द्वारा जारी किए गए हालिया छवि ने पुष्टि की है कि धनुषकोडी और श्रीलंकाई मुख्य भूमि के बीच दिखाई देने वाली भूमि संरचना का विस्तार निश्चित रूप से मानव निर्मित है। और यह है दूसरी साइड का समुद्र जो कि शांत है।
यहाँ पर आने का अनुभव भी अपने आप में कमाल का है। अगर आप यहाँ पर खड़े होकर सोचेंगे कि एक टाइम पर श्री राम भगवान ने अपनी सेना को यहाँ पर रोका था और यहाँ से राम सेतु का निर्माण करवाया था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि वहाँ से मुझे निकलना था मदुरई के लिए और वहाँ पर दर्शन करने थे मीनाक्षी अम्मा टेम्पल के। फिर वापस ऑटो स्टैंड के पास आकर चाय पी और पकौड़ा खाया और अब हम जा रहे हैं मदुरई, वहाँ के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मा टेम्पल को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।